अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन। आज का हमारा टॉपिक एब्डोमिनल गैस के हवाले से है, जिसको ब्लोटिंग भी कहा जाता है या एक उसके लिए टर्मिनोलॉजी मेडिसिन में डिस्पेप्सिया का वर्ड भी यूज़ होता है। बहुत से लोगों को मोर देन 70% ऑफ द पेशेंट्स इन पाकिस्तान हैव दिस प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली जो गैस प्रोडक्शन है विद इन दी एब्डोमेन, दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिनन। एक ह्यूमन अडल्ट के अंदर 500 to 2000 CCR/ml गैस प्रोड्यूस होती है और वो उसको 10 से 15 दफ़ा खारिज करता है। दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिनन। ये डिज़ीज़ कब बनती है? ये डिज़ीज़ तब बनती है जब ये 10 से 15 दफ़ा से ज़्यादा उसको खारिज करे, 2000 सीसी से ज़्यादा बने, एब्डोमिनल पेन हो, या क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो। पेट में गैस बनने के डिफरेंट रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि जिसमें आप खाना खाते हैं, हंसते बोलते हैं, तो आपके स्टोमक के अंदर बाहर की तरफ से एयर चली जाती है, जिसको एरोफेजी कहते हैं। एरोफेजी मीन्स, एरो का वर्ड एयर से है, फेजी मीन्स खाना। एक तो आउटसोर्स है। सेकेंडली, मल्टीपल इनर सोर्सेज की वजह से भी आपके अंदर गैस बनती है, जिसमें सबसे बड़ा कॉज बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है विद इन द इंटेस्टाइन्स। आपके बैक्टीरिया फूड को फर्मेंट करते हैं, उसके नतीजे में डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र रिलेटेड जो जितनी भी गैसेस है, और मीथेन भी बन सकती है, जो कि बहुत फॉल स्मेलिंग होती है। थर्ड बड़ी रीज़न डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं। बहुत से लोग स्पेसिफिक सेंसिटिव होते हैं ख़ास फूड्स को, जिसकी वजह से गैस ट्रबल ज़्यादा होती है। जैसे बहुत से लोग डिफरेंट दालों को सेंसिटिव होते हैं, कुछ फ्रूट्स को सेंसिटिव होते हैं। इस तरह जो गंदम हम यूज़ करते हैं, जिसमें स्पेशली जो गंदम का छिलका है, जिस तरह ब्राउन ब्रेड यूज़ होती है, वो आपको ब्लोटिंग कर सकती है। फोर्थ बड़ी रीज़न आपके गाल ब्लैडर के इश्यूज़ हैं। अगर आपका पित्ता सही काम ना कर रहा हो, चाहे उसमें पथरी हो या ना हो, तो उसकी वजह से भी गैस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसको गाल ब्लैडर डिस्पेप्सिया कहा जाता है। तो ये वन ऑफ द एंटिटी है जो कि मिस डायग्नोज होती है और मिस हो जाती है। फिफ्थ बड़ी वजह पेंक्रियाज, जो कि लुबलुबा होता है, वो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जो कि फ़ूड को डिग्रेड करने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपके पेंक्रियाज प्रॉपर काम ना कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी गैस ट्रबल होती है। अल्लाह ताला ने इंटेस्टाइन्स के अंदर एक अलग ब्रेन रखा है, जिसको मायंटेरिक या मीजेंटेरिक प्लेक्सस कहा जाता है। तो बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो इंटेस्टाइन का ब्रेन है, जिसको गट ब्रेन भी कहते हैं, उसका आपस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो, तो बहुत से लोगों को या तो डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उसके नतीजे में गैस ट्रबल हो सकती है। इसको IBS कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर आपका गट हेल्थ, मतलब इंटेस्टाइन और स्टोमक की हेल्थ सही नहीं है, तो कभी भी आपका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसी को लोग स्पेशली कहते हैं कि जब गैस ट्रबल होती है, तो स्पेशली लोगों की ये मिसकंसेप्शन होती है कि उनको हवा का गोला सर को चढ़ता है। वो बेसिकली दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड। तो आपको सबसे पहले ब्लोटिंग की कॉज को तलाश करना है कि क्या ये मेल फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स की वजह से है, गाल ब्लैडर्स के प्रॉब्लम है, स्टोमक के प्रॉब्लम्स हैं, या आपके जो है इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, या आपके लुबे के मसाइल हैं, या आपके फूड हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से ये गैस ट्रबल हो रही है। वंस यू हैव डायग्नोज द कॉज, आप इसको ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से लोग जो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनमें एरोफेजी का मसला, बाहर से एयर लेने का किसी वजह से उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसको डायग्नोज करना ज़रूरी है। रादर आप सिर्फ मेडिकेट करें, इसकी अगर कॉज को तलाश कर लिया जाए और कॉज को ट्रीट किया जाए, तो आप गैस ट्रबल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।